ग्राफ पे बेस्ड हो। यानी आज हम लोग समझ लो कि ग्राफिकल बात करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड बात करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफ क्या करता है? ग्राफ एक्चुअली दो क्वांटिटीज को रिलेट करता है ना। एक्चुअली ऐसे ही बताता है ना कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इधर मेरे को दिया हुआ सब्जेक्ट और इधर दिया हुआ मेरे को मार्क्स, है ना। अब यहां पर एक मार्क्स दिया हुआ है, सॉरी, इधर दिया हुआ है मेरे को मार्क्स सब्जेक्ट, इधर मेरे को दिया हुआ है मार्क्स और इधर मेरे को दिया हुआ है सब्जेक्ट। अब यहां पर मान लीजिए मेरे को दिया हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, और ऐसे दिया हुआ है मेरे को मार्क्स 60, यहाँ पे दिया हुआ 70, यहाँ पे चला गया 80 के ग्राफ पे, ये 60 का हो गया, ये 70 का हो गया, 80 का ग्राफ हो गया। समझ रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई है। तो ग्राफ एक्चुअली क्या करता है ना, दो चीजों को रिलेट कराता है। दो चीज, ग्राफ एक्चुअली क्या कर रहा है, यानी इस ग्राफ को अगर मैं आपको ग्राफ एक दूं और मैं आपसे पूछूं बेटा फिजिक्स में उसके कितने मार्क्स है, तो आप इधर क्या करोगे, यहाँ पे मार्क्स और फिजिक्स को क्या कर रहे हो, आप रिलेट कर रहे हो, है कि नहीं। आपसे मैं केमिस्ट्री का पूछूं, यानी आप ग्राफ देखकर डाटा एनालिसिस करते हो कि एक्चुअली वो कैसा है। तो ग्राफ का यही मतलब है कि दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर रही है। अगर 2D ग्राफ है तो 2D ग्राफ में आपको क्या दे रहा है, प्लानर ग्राफ है, तो वो दो क्वांटिटीज को रिलेट कर रही है। तो यहां भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, तो यहां भी वो क्या कर रही है, दो क्वांटिटीज को रिलेट कर रही है। अब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हम पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट उसके आइडियोलॉजी, मतलब उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर डिस्कस करते हैं, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ पे सबसे पहले बात करते हैं। और तो अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ बेटा, तो सिंपल समझिएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में, ये मेरे को एक्स दिया हुआ है ग्राफ, यानी ये दिया हुआ है एक्स और ये दिया हुआ बेटा टी, और ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है मान लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, रेस्ट है सर, रेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट, स्टेशनरी क्योंकि वो शुरू से लेकर एंड टाइम तक एक ही पोजीशन पे रहा। कांस्टेंट है उसकी, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि वो स्टार्टिंग में यानी जीरो टाइम पर जिस पोजीशन पे था वो टी टाइम पर भी उसी पोजीशन पे है। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो? यानी पोजीशन में उसको कोई फर्क नहीं आ रही बेटा। इसका मतलब कि वो यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है सर, वैल्यू 0 है। अब वैसे भी आप पढ़ते हो एक्सटी ग्राफ अगर दिया रहता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप, tan थीटा। यानी यहां पर अगर बात करोगे आप तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो बेटा, tan थीटा। प्रीवियस क्लास में बताया था, याद है कि नहीं? अगर एक्सटी ग्राफ है तो उसका स्लोप tan थीटा आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर कितना है, ये क्या शो कर रहा है? वैसे भी अगर ग्राफ को आप देखोगे तो आप कहोगे पूरे टाइम तक बॉडी की पोजीशन एक ही है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके टाइम के पैरेलल ग्राफ होगा तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट। यानी यहां पर क्या है, लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, represents, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, represents the particle is at rest। किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट ग्राफ को हम इंटरप्रेट किए। सेकंड ग्राफ देखिए, कुछ ऐसा दिया। हाँ बोलिए बेटा। बेटा आपकी आवाज कट रही, फिर से बोलिएगा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। एक बार दोबारा बता दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू था। नेटवर्क, मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि अगर टाइम के पैरेलल ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि जिस जीरो टाइम पे बॉडी की जिस पोजीशन पे थी वो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन वही की वही है। इसका मतलब पार्टिकल क्या रेस्ट पे रहा होगा। यस सर, गॉट इट। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे रहा होगा बेटा। ठीक है, अब सेकंड देख लीजिए। सेकंड में मेरे को कुछ ऐसा दिया हुआ है, अभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। सर आपने अभी क्या पढ़ा है?
अभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, लेकिन अभी पोजीशन टाइम ग्राफ यानी इसको अब मैं एक्स मान लेता हूं। फर्स्ट वाले नंबर पे एक बार और बता दीजिए। अभी यहाँ पे बेटा बाद में लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टी टाइम अभी शुरुआत ही किया हूं, कोई बहुत ज्यादा नहीं। अब मेरे को ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ, अब बताइए सर इनफाइनाइट वेलोसिटी है ये तो। सर अब है कौन? अच्छा वैसे भी यहाँ पे स्लोप यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इनफाइनाइट थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगी यहाँ पे। 90। अगर आप स्लोप लोगे, थीटा की वैल्यू लोगे, तो वैसे भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, अगर यहाँ पर मैं एंगल की वैल्यू लूं तो वैसे भी यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 90। और tan 90 कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भी आप बोल सकते। वैसे भी देखो, पार्टिकल जीरो टाइम पर यानी इस टाइम पर, यानी जीरो टाइम पे नहीं, पार्टिकल किसी टाइम पर कितने पोजीशन पे था? जीरो पोजीशन पे था, ये ओरिजिन है। उसी टाइम पर पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे था, उसने बगैर, देखो टाइम तो वही एक्सिस का है, टाइम तो उसने लिया नहीं, उतना ही टाइम पे, उसी टाइम पे वो फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच गया। अरे भाई ये तो यहां से यहां जाने के लिए कुछ तो टाइम लिया होगा भाई, वो 0.00001 सेकेंड लिया हो, कुछ तो टाइम लेगा। इसका मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी इनफाइनाइट है, बहुत 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 ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप कुछ कह नहीं सकते। और प्रैक्टिकली ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, यानी प्रैक्टिकली इनफाइनाइट भाई। एक ही टाइम पर वो जीरो से लेकर, मान लो ये 1000 मीटर अगर दिया हुआ, तो उसी टाइम पे जीरो पे था, उसी टाइम पे 1000 मीटर पे चला गया। देयर इज नो टाइम लैग, उसने कोई टाइम लैग लिया ही नहीं, उसने कोई भी टाइम नहीं लिया। और ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ही लेगा। यानी आप क्या कह सकते हो कि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि बॉडी के पास कितना वेलोसिटी है बेटा? इनफाइनाइट वेलोसिटी। और प्रैक्टिकली दिस केस इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वेलोसिटी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ना, है ना। तो आप लिख सकते हो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डन ना? यस सर। मेरी आवाज तो जा रही है ना आप लोगों को, क्लियर की नहीं जा रही है? यस सर, आप थर्ड नंबर देख लीजिए, थोड़ा छोटा ही ग्राफ बना रहा हूं। यहां पर कुछ ऐसा दिया हुआ एक्स टी ग्राफ आपको, ठीक है। ये आपको एक्स दिया हुआ बेटा, ये आपको टी दिया हुआ है, और यहां से ये ग्राफ कुछ यहां आया। तो ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कौन यूनिफॉर्म, यहाँ पर क्या है ना बेटा, देखिए एक मिनट सुनिएगा जरा। यहाँ पर मैं यहाँ पे स्लोप निकालू, यहाँ पे स्लोप निकालू, कहीं पे भी स्लोप निकालू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब ऐसे भी देखो, कहीं पर भी मैं टाइम इंटरवल लूंगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही मिलेगा, है कि नहीं? तो ये क्या शो कर रहा है कि बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर भी जो ठिट्टा दिया रहेगा, तो वो ठिट्टा के लिए आप क्या कर लोगे, यानी बॉडी यहाँ पर ठिट्टा क्या है, एंगल क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। कहीं पर भी निकालो आप, यहाँ पे एंगल निकालो आप, यहाँ पे कहीं पर भी आप एंगल निकालोगे, आपको एंगल की वैल्यू वही मिलेगी। तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब थीटा कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म ग्राफ है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। पता है कि एक्सेलरेशन का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सेलरेशन अगर रहेगा तो उसका काम ही है कि कान पकड़ेगा वेलोसिटी का, कहेगा चल भैया बदल, तू ऐसे तो रह नहीं सकता है। एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को, चाहे वो मैग्नीट्यूड में बदले, चाहे वो डायरेक्शन में बदले, चाहे वो दोनों में बदले। लेकिन अगर ए अवेलेबल है तो वो तो वेलोसिटी को जीने नहीं देगा, कांस्टेंट जीने नहीं देगा, कहेगा नहीं भैया हम तो है, तब तक तू कांस्टेंट नहीं रह सकता है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी कहां हो सकती है? तो जब थीटा 45 डिग्री हो। नहीं 45 जरूरी नहीं बेटा, कोई भी स्लोप हो सकता है, कांस्टेंट स्लोप। मैं कह रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या है, कब कांस्टेंट वेलोसिटी आप अचीव कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं। मैंने बताया था क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को आंख बंद करके एक ही उपाय है, ये स्ट्रेट लाइन में ही हो सकती है। मैं हो सकती बोलूं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी हो। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इतना तय है
इतना कंफर्म है कि वो ये स्ट्रेट लाइन में होगा। चलिए तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ डिस्कस करते हैं, 4th नंबर। और ये ग्राफ मेरे को कुछ ऐसा दिया हुआ, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा, नो नीड टू बी हेजिटेट, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे को ग्राफ दिया हुआ, ठीक है ना, ये भी दिया हुआ पोजीशन और ये दिया हुआ टाइम, और ग्राफ जो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटी ग्राफ यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब मुझे बताइए ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, पहले बताइए। सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्म सर एक्सेलरेटेड। हर जगह सर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म रहता तो स्लोप स्ट्रेट लाइन रहता हो। देखिए यहां पर अगर आप स्लोप निकालोगे, जैसे इस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पर आपका स्लोप क्या होगा, ये होगा। लेकिन अगर कोई इस पॉइंट पर आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो इस पॉइंट पर स्लोप देखिए बेटा, अब बताइए ये जो पॉइंट आपने लिया, पहले वाले दोनों पॉइंट पर आपने स्लोप लिया, तो इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी लोगे तो ये एंगल लोगे आप, इस पॉइंट पर जब आप वेलोसिटी लोगे तो ये एंगल लोगे। अब बताओ कहां का स्लोप ज्यादा है, सर उस वाले का सेकंड वाले मीटर 2 अलग अलग है, स्लोप अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। अच्छा ये बताओ कि स्लोप इंक्रीजिंग है, माने स्लोप बढ़ता हुआ है ना, इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब कि एक्सीलरेटेड बॉडी है, यानी वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर रिटार्डेशन होता, अगर एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग होता, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर थीटा इंक्रीजिंग है, कहीं पर भी निकालो, यहाँ पर भी आप स्लोप निकालोगे, इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, यानी यहाँ पर स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है, स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है, एंगल वेरी करेगा, लेकिन एंगल इंक्रीजिंग आएगा आपका, यानी थीटा यहाँ पर क्या होगा बेटा, थीटा इज इंक्रीजिंग, और थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज। वेलोसिटी इज इंक्रीज, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वेलोसिटी एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। 5वां नंबर देख लीजिए, एक एक करके हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और ये मेरे को ऐसे दिया हुआ, सॉरी ऐसे कुछ कर लेते हैं। अब यहाँ पर बताइए, ये एक्सटी ग्राफ है, सर यहाँ पे रिटार्डेशन, सर यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया यहाँ पर हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन हो रिटार्डेशन। रही है। यानी यहाँ पर लोगे आप, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज डिक्रीजिंग। अब वैसे भी देखो घट रहा है ना, एक्सी घट रही है पीछे की तरफ, अब देखो ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का मतलब घट रही उसकी स्पीड, घट रही मतलब रिटार्डेशन लग रहा होगा, रोकने वाला चीज है ना, ब्रेक लगा रहे होगा आप लोग, तो रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। किसी को कोई डाउट नहीं है, बस आराम से, एक तो मैंने पढ़ा सर कांस्टेंट, फिर से रिपीट कर दो, एक बार नेटवर्क इशू हो गया था। यहाँ पर डिक्रीजिंग नंबर स्लोप क्या डिक्रीजिंग है बेटा, किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप लोगे ना, मान लो यहाँ पर आप स्लोप लो, तो यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा, अरे चलो यहाँ पर स्लोप लो, तो यहाँ पर देखो स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है, नहीं समझे आप, चलो कुछ और, डिक्रीजिंग स्लोप है, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, और थीटा डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, कम होगा बेटा, अब tan थीटा कम होगा तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, अब वेलोसिटी डिक्रीज होगा मतलब वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन ही होगा ना भाई। यस सर। चलिए 6 नंबर देख लीजिए, सर हाँ बोलिए, सर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा? वो तो आगे डिस्कस करेंगे ना, अभी डिस्कस कर रहे हैं, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, थोड़ा देर रुक जाइए, सब आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक और ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका एक्सी है,
ऐसे आ गया। अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। सर एक्स एक्सिस टाइम है। हाँ ये टाइम है, ये एक्स है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ये एक्स है। सर वेलोसिटी नेगेटिव है पर चेंज नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर जो थिट्टा लोगे, अगर स्लोप लोगे, मान लीजिए थिट्टा आप ले रहे हो, थिट्टा तो कांस्टेंट ही है ना। यस सर। तो कहीं पे लोगो थिट्टा, जैसे यहाँ पर भी बनाओगे आप तो थिट्टा तो यही लोगे आप, यहाँ पर भी बनाओगे तो थिट्टा यही लो। थिट्टा कांस्टेंट है, थिट्टा ये नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पर थिट्टा आपका क्या था, हर इंस्टेंट पर थिट्टा वेरिएबल था। यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे एंगल कुछ और है। यहाँ पर देखिए थिट्टा है, लेकिन थिट्टा ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पर थिट्टा है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थिट्टा कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेकिन थिट्टा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ बताइए कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव स्लोप है। क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर स्लोप आपका राइट साइड रहेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप आपका ग्रेटर देन 90 लेफ्ट साइड रहेगा मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर स्लोप आपका टाइम के पैरेलल रहेगा मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। याद है कि भूल गए? अरे भाई याद है कि भूल गए? याद है। यहाँ पर लाइन आप लिख सकते हो कांस्टेंट बट नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या कर लिख सकते हो, लाइन विद नेगेटिव स्लोप। लाइन तो है लेकिन वो लाइन क्या है बेटा, नेगेटिव स्लोप है, यानी लाइन विद नेगेटिव स्लोप, है ना। नेगेटिव स्लोप का मतलब ग्रेटर देन 90। देखो इस साइड रहेगा तो नेगेटिव स्लोप ऐसे रहेगा, जैसे ये देखो पहले वाला मैंने पढ़ा, देखो यहाँ पर थिट्टा क्या है, लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90 है। अरे भाई यहाँ पर एंगल लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। अच्छा प्रीवियस क्लास में ग्राफ आया था और वहां पर मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया था, याद है ना। मैंने बोला था कि इस साइड आपका टेंजेंट फॉल करेगा लेस देन 90 राइट साइड, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस। इस साइड ग्राफ फॉल करेगा तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस। अब पैरेलल टू टाइम रहेगा तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। वहां देखो पैरेलल टू टाइम है भी, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइन विद नेगेटिव स्लोप। लाइन विद नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट्स, line with negative slope represents the particle returns towards the point of reference। यानी पार्टिकल यहाँ पे x पे क्या हो गया, जीरो, फिर x पे क्या हो रहा है, वो कहीं और जा रहा है। आगे बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट, अच्छा ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे को एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, कितना नंबर हो गया, 6 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर लेते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए कि मेरे को एक एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बनाता हूँ, मतलब थोड़ा सा ग्राफ मेरे को बनाना है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और ग्राफ जो दिया हुआ है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। सर नहीं है पॉसिबल, एक टाइम पे दो जगह हो सकता है। सर नहीं है। नो सर। क्यों पॉसिबल, इज दिस ग्राफ पॉसिबल और नॉट, कोई बता सकता है? एक तो बता रहे हो कि सर पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सर एक टाइम पे दो जगह थोड़ी हो सकता है सर। एक टाइम पे सर 2 पॉइंट्स पे नहीं हो सकता ना। एक टाइम पे टाइम लोगे बेटा, 1 मिनट बता रहा हूं। अगर ये टाइम लोगे तो इस टाइम पे मान लो कोई भी टाइम होगा, मान लो ये T1 टाइम है, मान लो बेटा ये टाइम जो है ये T1 टाइम है, और इस T1 टाइम में बॉडी की 2 पोजीशन है, एक पोजीशन तो यहां है, एक पोजीशन यहां है। समझ रहे, समझ रहे आप लोग? यस सर। भाई एक ही टाइम, जैसे यहाँ पे टाइम लो, इस टाइम पे बॉडी की पोजीशन एक तो यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, यानी एक ही टाइम में वो बॉडी 2 पोजीशन को एक्वायर कर रहा है। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो?
और एक टाइम में पार्टिकल दो पोजीशन तो एक्वायर कर नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि दिस ग्राफ शोज दैट एट वन इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट टू डिफरेंट पोजीशन, और टू डिफरेंट पोजीशन पर ये हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसलिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा? दिस ग्राफ शोज दैट एट वन इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट टू डिफरेंट लोकेशंस। कहीं पर भी ले लो, आप यहां पे ले लो, दो पोजीशन उसकी दिखाई दे रही है, एक इस साइड एक इस साइड। अब एक पॉइंट पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। मैं एक ही कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा बाद में। मैं इसको मिटा रहा हूं, एक पॉइंट पर मैं दो पोजीशन दिखा दे रहा हूं सो डेट कि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यानी यहां पर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? जैसे मान लो आप ये टाइम ले रहे हो, एक कोई भी टाइम ले लो, ये टाइम ले लो, इधर तो आपका x है और इधर आपका क्या है, t है। इस टाइम पे आप ले लो तो इस टाइम पे देखो एक पोजीशन इस साइड है, यानी इसको आप x1 मान लो, और एक पोजीशन इस साइड भी है, दो पॉइंट आ रहा है, इसको x2 मान लो। यानी एक सिंगल टाइम पर जिसको t1 ले रहे हो, पार्टिकल टू डिफरेंट लोकेशंस पर है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो? सर हाँ, पार्टिकल की पोजीशन नेगेटिव कैसे हो सकती है? पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। हाँ, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। आगे आप आ रहे हैं, ठीक है ना? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। आई एम टेकिंग ओवर द पोजीशन। पोजीशन मान लो ये ग्राफ है, तो इधर 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3, तो हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ, कोई आपको डिस्टेंस कहेगा तो डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकती, कोई टाइम कहेगा तो टाइम माइनस नहीं हो सकती है, कोई स्पीड कहेगा तो स्पीड माइनस नहीं हो सकती है। क्लियर है? सर एक बार और समझ नहीं आया। अच्छा, बता रहा हूं एक बार और। दिस Okay, ग्राफ sir. shows that at one instant the particle has two positions which is not possible। देखिए ये जो ग्राफ है ना बेटा, फिर से एक बार और बता दे रहा हूं, एक्चुअली यहां पर बता रहा हूं। देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है? यानी फाइनली ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिया। अब देखो ये आपका क्या शो कर रहा है, इधर आपका शो हो रहा है पोजीशन और इधर आपका शो हो रहा है टाइम। यानी दिस इज योर पोजीशन x, दिस इज योर टाइम t। आप कोई सिंगल टाइम सिलेक्ट करो, यहां पर एक टाइम आपने सिलेक्ट किया। अब इस टाइम पे देखो पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है, एक तो यहां पर है, ग्राफ का मानी इस पॉइंट पर है। इसी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन एक ये भी है, जैसे मान लो इसी टाइम पर ये यहां पर भी है। यानी एक सिंगल टाइम पर ये दो जगह पे है। अब एक पार्टिकल एक ही टाइम पर दो जगह तो नहीं हो सकता भाई, या तो यहां रहा होगा या यहां रहा होगा, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर दिया 8 नंबर आ जाएगा, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 8th नंबर में आइए, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है x, ये आपको दिया बेटा t टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ, तो ये ग्राफ पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल नहीं है। नो सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? सर इसमें पॉसिबल ही को सर टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टाइम को देखो, यहाँ पे ओरिजिन आप मानोगे ना, इस पॉइंट को आप क्या मानोगे, ओरिजिन मानोगे। तो इधर तो टाइम आपकी प्लस जाएगी, इधर आपकी टाइम माइनस जाएगी, इधर आपका पॉजिटिव जाएगा, इधर आपका नेगेटिव जाएगा। अब मेरे को बताओ कि टाइम माइनस में हो सकती है क्या? माइनस में होती तो क्या प्रॉब्लम? नो सर। माइनस में होती तो बड़ा मजा आ जाता। तो मैं क्या करूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? पोजीशन भी आ रही है ना एक टाइम पे, इसलिए भी।
इसमें वो भी आ रही है, दो पोजीशन भी आ रही है और टाइम भी माइनस में आ रही है। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। और दो पोजीशन भी है, जैसे इसी टाइम पे देख लो, एक सिंगल टाइम पे ये पोजीशन भी आ रही है, ये पोजीशन भी आ रही है, वो भी नहीं हो सकता, कैन नेवर बी नेगेटिव। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ये तीन चीजें निगेटिव नहीं हो सकती है। यानी तीन चीज जो है वो माइनस नहीं हो सकती है। कोई भी क्लियर है? माइनस नहीं हो सकती ना। हाँ, तो अगर ये ग्राफ में ये तीन चीजें आपको निगेटिव में दी हुई है तो आपका सीधे आंसर हो जाना चाहिए कि दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ग्राफ में ये तीन चीजें हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि दिस इज, नहीं हो रहा है भाई, एक मिनट रुकिएगा। तो निगेटिव में ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, निगेटिव नॉट पॉसिबल। तो अगर ये तीनों आपको ग्राफ में कभी भी निगेटिव ले दे तो आप समझ लीजिए कि वो ग्राफ करेक्ट नहीं है। क्लियर है बेटा? यहां तक Yes, पोजीशन टाइम ग्राफ, किसी को कोई डाउट? बाकी वो स्लोप वाला तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी स्लोप वाली कहानी होगी वो पहले बता चुका हूं क्लियरली, पहले ही उसको हम लोग मेंशन कर चुके हैं। ओके, डन? यस सर। चलिए, तो इतना ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम पे आते हैं। ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, या आप इसको बोल सकते हो पोजीशन टाइम। अब हम लोग आते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम। बहुत आसान है, ग्राफ का कोई ये नहीं, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहां पर मेरा आ जाइए वेलोसिटी, इसी में फाइनली आ जाएंगे हम लोग वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है हमको? एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम का एरिया मेरे को क्या देता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको पता ही है, पहले मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम हमको क्या देता है। जब भी वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्लोप हमको एक्सीलरेशन देगा, एरिया हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। ये हम पहले क्लास में करा चुके हैं, आप लोग देख सकते हो उसको। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लूं ऐसे, यहां पर फर्स्ट नंबर अब ले लेता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब इधर बेटा हो गया वेलोसिटी, ठीक है, यानी v हो गया, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ हो गया वेलोसिटी और इधर हो गया मेरा टाइम। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया। हाँ बताइए, यहाँ पे सर टाइम को अगर हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं और वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पे, तो गलत होता है ग्राफ? नहीं, नहीं गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से इंटरप्रेट होगा। ये कोई नहीं गलत होगा, ये कोई जन्मजात नहीं कि टाइम ले सकते हैं आप वहां पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस हिसाब से फिर इसको ऐसे करके देखिएगा, फिर इसको ऐसे करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसमें स्लोप में हमेशा 5 एक्स रखना होता है, तो उसमें उल्टा रेसिप्रोकल नहीं आएगा फिर जो भी आंसर है उसका? तो वो स्लोप उल्टा हो जाएगा, हमारे tan थीटा की जगह cot थीटा लिखना होगा आपको। आप स्लोप की बात करो ना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जैसे चलो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद करो। अब यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लिया था, यहाँ पे टाइम लिया था। अब मैंने आपको बोला था ऐसे एंगल थीटा है, तो दो पोजीशन का आप लोगे तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सॉरी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे वेलोसिटी दिया और एंगल अभी भी ये दिया हुआ है, वेलोसिटी से नहीं दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे 1/tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, रिवर्स हो जाएगा ना? रिवर्स हो जाएगा। ग्राफ को अगर ऐसे करो, ग्राफ हो सकता है, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि टाइम और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस में रहेगा और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा, नॉट नेसेसरी।
ओके, लेकिन आप उसका क्या करोगे, नेचर उल्टा कर दोगे, तो नेचर उल्टा करोगे तो वहां पे हम tan थीटा निकालते हैं यहाँ पे 1/। अच्छा यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, वेलोसिटी हर टाइम पे एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वैसे भी यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0, और थीटा इज इक्वल टू 0, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी स्लोप, यानी a इज इक्वल टू, अब क्या पढ़ते हो वेलोसिटी टाइम में, आप a इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, tan थीटा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ऐसा दिया हुआ है, वही सेम चीज। सर अगर जैसे ये कंडीशन देखी जाए कि एक जैसे 10 किलोमीटर एक आदमी की स्पीड है सर, वो 10 किलोमीटर आवर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द एंड लगातार कंटिन्यूअस है, तो सर हम उसको उसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कह सकते हैं सर, उसको देखा जाए तो। अगर वो बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, जैसे कोई बॉडी है मान लीजिए वो यहां से यहाँ गया सीधा, और वो सीधा गया 10 किलोमीटर पर आवर, इस कंडीशन में ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई है ना डायरेक्शन चेंज हुई है, इस कंडीशन में वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी होगा, इसलिए इस कंडीशन में एक्सेलरेशन उसकी 0 होगी। हाँ वो बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर से गया, मुड़ गया, ठीक है ना, ऐसे गया फिर आगे मुड़ गया फिर इधर मुड़ा, सब जगह 10 ही है, इधर भी 10 किलोमीटर पर आवर ही है, इधर भी 10 किलोमीटर पर आवर है, इधर भी 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हुई। क्यों यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके सर, यहाँ पर वो एक्सीलरेटेड होगा, जहां पर भी वेलोसिटी होगा, यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन जो यूज हुआ होगा वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज हुआ होगा, मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए नहीं यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा। हाँ लेकिन इस कंडीशन में बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म, इस कंडीशन में भी स्पीड यूनिफॉर्म है, इस कंडीशन में भी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। डन ना? यस सर। अब यहां तक तो हो गया। सेकंड ग्राफ में लेता हूं, सेकंड, जैसे वहां लिए थे पैरेलल, वैसे यहां भी मान लीजिए ग्राफ मैंने दिया, यहां पर भी मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, और यहां दिया हुआ है आपको टाइम, ठीक है, और यहां दिया हुआ ये ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। इनफाइनाइट है, तो इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो नहीं सर, सर नहीं एक है। ही टाइम पर, है कि नहीं? एक ही टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी है, यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी उसी टाइम पर, ये t1 टाइम अगर मानोगे तो इसी टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी 0 है, इसी टाइम पर बॉडी इतने वेलोसिटी पर पहुंच जा रहा है विदाउट टेकिंग एनी, यानी इनफाइनाइट एक्सीलरेट हुआ, इतना एक्सीलरेट हुआ, इतना तगड़ा एक्सीलरेशन उसके पास है कि मतलब समझो वो सुपरमैन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। वैसे भी यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 90 नहीं 90 90 हो गई, वहां थीटा की वैल्यू 0 हो गई, अब थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेफिनाइट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ना, एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग है लेकिन ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये क्या बता रहा है, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन, यानी एक ही टाइम में बॉडी 0 से स्विच मार दिया एक फाइनाइट, माने अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो 0 उसी टाइम पे ही बगैर टाइम लिए वो 0 से पकड़ लिया यहाँ तक। अब ऐसा तो होगा नहीं भाई, टाइम तो लेगा ही लेगा, है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइन, वही बात यहाँ पर भी हो जाएगा, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो हो जाएगा प्रैक्टिकली, इसके यहाँ पे लिख सकते हो आप, यानी आप लिख सकते हो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं, बात करूं, एक्सक्यूज मी सर, आप बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि 0 to 10 वो अचानक से चला गया बहुत ही कम सेकंड के अंदर, तो ये कम सेकंड के अंदर नहीं, टाइम ही नहीं लिया, कम सेकंड कहाँ लिया, उसी टाइम पे, उसी टाइम पे, टाइम कहाँ लिया वो, इसी टाइम पे वो 0 से यहां तक आ गया, टाइम तो वही रहा, टाइम तो उसने लिया ही नहीं ना, टाइम लेता तो कहीं ना कहीं ग्राफ इधर बढ़ता, कुछ ऐसे भी होता ना, मान लो छोटा सा ही होता लेकिन ऐसे तो होता ना, कुछ तो टाइम लेता, उसने उसी टाइम पर यहां से शुरू किया और यहां तक चला गया, उस बीच में उसने टाइम ही नहीं लिया,
समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहा? यस सर। ये होगा क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? यस सर, हो सकती है। हाँ सर, हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगा तो उसको क्या, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, एसिलरेशन नेगेटिव हो सकती है, और क्या नेगेटिव हो सकती है? सर सारे वेक्टर Displacement नेगेटिव हो negative। सकते हैं। सारे वेक्टर नेगेटिव हो सकते हैं सर। सारे वेक्टर जो नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव क्या शो करता है? डायरेक्शन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए थर्ड नंबर। एकदम आसान आसान ग्राफ है और ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। सर एक बार नोट डाउन करने दो, थोड़ा ऊपर कर दो। अभी भेज दूंगा, अभी आपके ग्रुप में भी। अच्छा, पिछला नोट्स मिला था कि नहीं मिला था आप लोगों को? सर मिल गया था। यस सर। ठीक, सर हो गया। अभी डाल दूंगा। अभी मैथ वाले ग्रुप में भी मैं ऐड हो गया हूँ, अभी मैं भेज दूंगा, परेशान ना होइए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? वेलोसिटी। और यहाँ क्या हो गया बेटा? टाइम। और ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये क्या यहाँ पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट है सर। स्लोप है। यहाँ पर तो स्लोप कांस्टेंट है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या इंक्रीज, कैसे इंक्रीज कर रही है बेटा? यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पर स्लोप क्या है? कांस्टेंट है ना। यानी कहीं पर भी लोगे आप, यहाँ पे थीटा लो, यहाँ पे थीटा लो, यहाँ पे थीटा लो, कहीं पे भी थीटा लो, आपको थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आएगी। तो यानी यहाँ पर आपकी थीटा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सर इस ये ग्राफ जो होगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखा रही है। क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बढ़ी नहीं बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बढ़ी नहीं, यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, जीरो से देखो। ओ अच्छा सर, मतलब ये एक्सीलरेटेड का ग्राफ है। एक्सीलरेटेड है, लेकिन एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म। यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर एक एक सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक्सीलरेशन कौन ज्यादा होती, तो किसी सेकंड में वेलोसिटी ज्यादा बढ़ता, किसी सेकंड में वेलोसिटी कम बढ़ता, तो यूनिफॉर्म नेचर का ग्राफ नहीं होता, वो फिर नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होता है। समझ रहे हो बात की नहीं? स्लोप अलग अलग होती है। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है। देखो, अगर आप यहाँ पर निकालोगे, आप कहीं पे भी स्लोप निकालो, आप यहाँ पे निकालो, आप यहाँ पे निकालो, आप यहाँ पे निकालो, हर जगह आपको थीटा की वैल्यू सेम आएगी। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे बेटा? यस सर, आ गया सर। इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो पैरेलल होता। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ में वो स्ट्रेट हो जाएगा, तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि पोजीशन कंटिन्यूअसली सेम इंटरवल में सेम बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर हमने बात किया था ना, तो ये अलग चीज है, ये एक्सटी ग्राफ है। यहाँ मैंने बोला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देख लो, वी कांस्टेंट यहाँ पर मैंने बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं। यहाँ पोजीशन देख रहे हो, यहाँ भी स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, कहीं पे भी लो। और देखो, अगर आप लोगे तो हर इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। हाँ, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो क्या है? सिमिलर है। क्लियर है? आप क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? सर हाँ सर आ रहा है। आ रहा है समझ। 9th में जो ग्राफ्स में दिक्कत होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, 9th में थोड़ा आया रहा होगा, तो वहां पे थोड़ा कम समझ में आया। एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी जो है वो कैसे बढ़ रही है? यूनिफॉर्म बढ़ रही है। शुरुआत में एक्सीलरेशन कितना था? 0। यहाँ इस पॉइंट पे तो एक्सीलरेशन 0 रहा होगा। यस सर। वेलोसिटी 0। यहां से जब एक्सीलरेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा तो यूनिफॉर्मली, सॉरी, एक्सीलरेशन वही है 2 मीटर पर, यानी वेलोसिटी हर एक एक सेकंड में, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो, v इज इंक्रीजिंग
यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली भी बोल सकते हो आप, कॉन्स्टेंटली भी बोल सकते हो। विद टाइम। और ये इसका स्लोप अगर आप ले लोगे तो स्लोप क्या कर देगा, वो पहले ही करा चुके हैं आप लोग को। इसका स्लोप आपको क्या दे देगा, कहीं पर भी आप ले लो, कांस्टेंट स्लोप है तो इसका स्लोप आपको क्या दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है ना। 4th नंबर ग्राफ देखते हैं बेटा। चार्ज नहीं किया। 4th नंबर ग्राफ जो है, 3rd नंबर है ना, 4th नंबर आ जाएगा। और ये कुछ ऐसा दिया हुआ, यहां पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वही वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके कुछ ऐसा दिया हुआ। अब यहाँ पर कैसा ग्राफ है बेटा, इंक्रीजिंग वाला। हाँ ये कुछ ऐसा ग्राफ है। मान लीजिए एक ही बार बनाता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत गड़बड़ वगैरह है। नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा ग्राफ है बेटा, सर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है इसमें तो। एक्सेलरेशन चेंज, यानी देखो यहाँ पे देखो स्लोप अगर आप निकालोगे तो हर टाइम पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा अलग अलग आ जाएगी। जैसे इस टाइम पे आप स्लोप निकालो, अब इस टाइम पे आप स्लोप लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, देखो। लेकिन इस टाइम पे आप स्लोप निकालो, निकालो स्लोप जरा, कोई और कलर ले लेता हूं मैं। ये इस टाइम का स्लोप देखो, देखो दो टाइम पे मैंने स्लोप लिया, ये क्या हो गया आपका थीटा हो गया, ये भी आपका थीटा डैश हो गया। कौन एंगल ज्यादा है, पहला वाला ए वाला पॉइंट का कि बी वाला पॉइंट का, तो सेकंड वाला। सेकंड वाले। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी स्लोप बढ़ती जा रही, यानी यहाँ थीटा क्या हो रही, इंक्रीजिंग हो रही ना। यस सर। थीटा इज इंक्रीजिंग, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन कैसा होगा बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज होगा ना बेटा। देखो ना वेलोसिटी बढ़ रही है, आप ऐसे भी कहते देखो वेलोसिटी देखो ऐसे टक 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 बढ़ रही है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कम होगी ना, रिटार्डेशन कम होगी। आप गाड़ी का एक्सीलरेटर चलाते हो तो जैसे आप एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटर बने तो स्पीड बढ़ेगी, कम करोगे तो घटेगी। समझ रहे बात की नहीं। हाँ तो एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। अब एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि दिक्कत है, क्लियर है। 5th नंबर देख लेते हैं, उसी टाइप का ग्राफ पर थोड़ा सा सर एक बार और बता दो। आ रहा है बेटा, ये देख लीजिए उसके बाद उसको बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए ग्राफ, ये भी वेलोसिटी ही है, इधर क्या है बेटा आपका टाइम है। ठीक है ना, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर थीटा क्या होता है, डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज। यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। थीटा यानी यहाँ पर इस सिचुएशन में आप कहीं पे भी स्लोप निकाल सकते हो। आपको अगर डाउट लग रहा है आप स्लोप निकालो। स्लोप क्या करते हो, स्ट्रेट एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, कहीं पर भी आप स्लोप निकाल दो, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल। जैसे यहीं पर स्लोप निकालो इस पॉइंट का, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर थीटा क्या हो रही है, इस हर इंस्टेंट पर थीटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी आप लिख सकते हो थीटा इज डिक्रीजिंग। अब थीटा इज डिक्रीजिंग का मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग का मतलब वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा यहाँ पर। यस यस सर। सर।
Sir. यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइन बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? मुड़ना। यहाँ लाइन किधर मुड़ रही है? वेलोसिटी की तरफ। यहाँ लाइन किधर मुड़ रही है? टाइम की तरफ ना, टाइम की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ आप लिख सकते हो लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स, किधर मुड़ रही है? टाइम की तरफ। लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस represents the decreasing acceleration in the body। ठीक है, यहाँ के यहाँ पे लिख सकते हो आप, इधर लाइन किधर बेंड हो रही है? लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स, यहाँ वेलोसिटी है, सॉरी बेटा, वेलोसिटी। लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस। अगर एक्सिस चेंज हो जाती है, इस बात को याद रखना, अगर वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बेंड हो रही है, मान लो आपने बोला ना अभी कि सर वो ग्राफ को उलट देंगे, तो यही याद रखना कि अगर वेलोसिटी की तरफ बेंड हो रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है, तो लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस है ना, रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग acceleration in the body। ठीक है, 5 नंबर। नेक्स्ट आ जाइए बेटा 6 नंबर, एकदम आसान आसान है। 6 नंबर, और 6 नंबर जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, एक एक करके ग्राफ पढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई भी सिचुएशन दे तो आप बना सकते हो। ये थोड़ा वेलोसिटी हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. डाउट हो रहा हो ज्यादा? चलिए अब ये देख लीजिए, कुछ ये तो जीरो रहेगा, ओरिजिन क्या रहेगा आपका? जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब यहां जो हमको ग्राफ दिया बेटा कुछ ऐसा दिया हुआ, अब ये तो वेलोसिटी है ही, इधर हमारा टाइम है ही। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल सर पॉजिटिव ही होगी। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव है। वैसे भी थीटा लेस देन कहीं पर, अच्छा स्लोप कांस्टेंट है कि स्लोप वेरिएबल है? सर कांस्टेंट। स्लोप कहीं पर भी लो ना, लाइन ले लो कहीं पर भी, स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट, थीटा तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और बढ़ भी रही है ना, तो एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। थीटा लेस देन 90 भी है, लेकिन स्टार्टिंग में बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? निगेटिव थी। निगेटिव जीरो, और जीरो से आने के बाद वो कहां बढ़ रही है? समझ रहे हो बात की नहीं? यानी यहां पर आप क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, यानी यहां पर थीटा जो है वो आपका क्या है? कांस्टेंट है। कहीं पर भी निकालो, किसी भी इंस्टेंट पर आप थीटा निकालो आपको वही आएगा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पे भी निकालो। तो थीटा कांस्टेंट है तो बेटा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? वो भी कांस्टेंट होगा। और चूंकि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 डिग्री है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ग्रेटर देन 90 पे क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन मेरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ग्राफ क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप वीटी ग्राफ जो है ना वो स्लोप कांस्टेंट है बेटा। यहाँ पर भी जो कहीं पर भी किसी भी इंस्टेंट पर आप मेजर करोगे आपको एंगल की वैल्यू डिफरेंट नहीं मिलेगी, एंगल की वैल्यू सेम मिले। एंगल की वैल्यू जब थीटा सेम मिलेगी तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा, तो tan कांस्टेंट। लेकिन बॉडी की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो क्या है बेटा? निगेटिव है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, पॉजिटिव कांस्टेंट क्या बोल रहे बेटा? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट initial velocity of the
पार्टिकल इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ऐसा दिया रहेगा मान लीजिए, ठीक है, दिख गया आप लोगों को। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो वीटी ग्राफ अगर दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एंगल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। सर ये ग्राफ कंडीशन बताना जरा, मतलब कि एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल लाइफ में कैसे पॉसिबल है ये ग्राफ? रियल लाइफ में हाँ बॉल को फेंको, कांस्टेंट एक्सीलरेशन गई और फिर हाँ। वापस अच्छा ये ग्राफ से बनेगा, वो नहीं जाएगा। कभी सोचा नहीं। वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी जाकर जीरो होगा ना। कैसे आएगी? ओके सर। सर अगर स्टार्टिंग में हमारी जो है वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, अभी रियल सिचुएशन जब ग्राफ में कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा। सर अनुज कुमार को बोल दो माइक ऑफ कर दे। क्या बोल रहे बेटा? सर उसका माइक ऑन। ओके 7 नंबर देख लीजिए बेटा, ग्राफ वैसे सर ही है। डाउट था हाँ बोलिए। सर, जैसे इनिशियली जो है वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, तो फिर इनिशियली हमारी एक्सेलरेशन जो है वो भी नेगेटिव होगा? नहीं ऐसा कोई जरूरत थोड़ी ना है, नहीं नहीं, वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा तभी तो उसने चेंज कर दिया उसे। नहीं समझा? पहले वो निगेटिव से 0 पे आ गई ना, एक्सेलरेशन प्लस ही लग रहा है, एक्सेलरेशन यहां पर भी पॉजिटिव ही लग रहा है। जैसे मान लो, चलो इसको ऐसे समझो, आपने एक बॉल को छोड़ दिया, अब एक बॉल को छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक्सीलरेशन यहां पर भी पॉजिटिव ही है, यहां पर भी पॉजिटिव ही है, तभी तो उसने वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। वो यहां से वो कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, कहीं पर भी वेलोसिटी कम नहीं हो रही है। कहां पर कम हुई बताओ? जब नेगेटिव रहेगा तो वेलोसिटी को घटाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग ना? यस सर। वो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जरूर माइनस में था, लेकिन एक्सीलरेशन आपका माइनस में नहीं। एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली, यानी यहां से लेकर आपका थ्रू आउट टाइम एक्सीलरेशन पॉजिटिव लग रहा है। डन ना? समझ रहे हो ना आप लोग? एक्सीलरेशन निगेटिव रहता तो और वेलोसिटी को कम कर देता, निगेटिव को और निगेटिव में लेके जाता। समझ रहे बात नहीं समझ रहे आप लोग? और डिक्रीज करता वो इंक्रीज नहीं करता, उसको बढ़ाता नहीं। यहां बढ़ा रहा है, निगेटिव था लेकिन देर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। उसने उसके डायरेक्शन को यहां पर आकर उसने उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और फिर प्लस वाले वेलोसिटी में ले गए। यानी यहां तक वो माइनस वेलोसिटी में घट रहा है, लेकिन वो माइनस वाली वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। एक टाइम पे आके वो थोड़ी देर के लिए मोमेंटली रुकी, बॉडी रुकी, और रुकने के बाद फिर वो पॉजिटिव में चली। क्लियर है? सर इसमें पोजीशन हुई ना, जो नेगेटिव से पॉजिटिव, वेलोसिटी तो सिंगल एक डायरेक्शन में जा रही है। एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, 2 डायरेक्शन में जा रही है। ओके आ गया समझ। ये जो ग्राफ है इसकी मेजरमेंट तब स्टार्ट होगी ना जब बॉल को मैंने ऊपर फेंका और जब वो नीचे आना शुरू हुई, तब ये ग्राफ बनना शुरू होगा ना? हाँ, लेकिन उस टाइम में आप थोड़ा सा पहले का सिचुएशन लेना पड़ेगा ना, निगेटिव वाला, ऊपर जाने का ना? ऊपर जाने का। ठीक है। एक्चुअली वो नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे आने का, तो वो ग्राफ जो है ना थोड़ा सा दूसरे टाइप का बनेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि इसके अंदर दोनों ग्राफ्स आ गए, मतलब ऊपर जाने की भी कंडीशन थोड़ी सी आ गई और नीचे आने की भी आ गई। इसके अंदर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पहले वो निगेटिव में नहीं होगी, अब निगेटिव को कम करता जा रहा है, यानी अभी भी वो बॉडी निगेटिव डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर इसको ऐसे समझो, चलो मैं सिचुएशनल बोल रहा हूँ। यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में निगेटिव है। तो अभी बॉडी की वेलोसिटी क्या है? निगेटिव में थी, निगेटिव में थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वो निगेटिव में थी, समझ लो ना? यहाँ पर थी मान लो वेलोसिटी, यहाँ पर चलो ऐसे समझो, चलो इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पर +1 +2 +3 +4, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर -1 -2 -3, मान लो यहाँ पर बॉडी रही होगी। अब इस बॉडी अभी स्टार्टिंग में निगेटिव में, लेकिन वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो जा रहा है पॉजिटिव, मोशन उसका टुवर्ड्स पॉजिटिव है, लेकिन अभी बॉडी की वेलोसिटी माइनस, तो इसलिए ग्राफ में तो आप माइनस ही शो करोगे, लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वो उसको बढ़ाता जा रहा है, यानी निगेटिव वाली वैल्यू उसकी कम होती जा रही, कम। यहां पर आके वो मोमेंटली थोड़ा टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर वो पॉजिटिव में आ गया। गॉट इट ना?
हम ये कह सकते हैं ना कि t0 पे वो नेगेटिव पे था। t0 पे नेगेटिव पे नहीं था सर नहीं, अब आपका ग्राफ आप अगर यहाँ पे ले रहे हो ना, हाँ स्टार्टिंग तो आप यहाँ से यहाँ पर कुछ सेकंड रहा होगा, लेकिन मोमेंटली कुछ टाइम के लिए वो 0 हुआ है। समझ रहे हो बात ना? मानते हैं कि वो ओरिजिन के हिसाब से 0 है, कह सकते हैं ना सर। टाइम 0 नहीं है, ओरिजिन 0 है। टाइम 0 तो आप यहाँ से जब बॉडी स्टार्ट होगा नियर वहां टू से 0 सर, अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0 के काफी पास है पर एग्जैक्टली 0 नहीं है। कौन से अप्रोक्सीमेटली 0 के पास? ओके तो सर। मतलब वेलोसिटी टाइम फिर पहले नेगेटिव में गई और फिर पॉजिटिव में आई। वेलोसिटी निगेटिव में थी पहले से ही, निगेटिव से वो आई पॉजिटिव 0 पे। कभी भी कोई चीज निगेटिव से पॉजिटिव आएगी तो 0 लाइन को तो क्रॉस करेगी ना भाई। यस सर। जैसे चलो इसको फेंको, बॉल को फेंको यार, बॉल को मैं फेंकूंगा तो बॉल पहले डिक्रीज होगी, वेलोसिटी कम होते 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 0 जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे गई तो रुक गई 0। 0 के बाद फिर बॉल देखो अपने डायरेक्शन चेंज किया, निगेटिव डायरेक्शन से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यहाँ देखो यार, यहां से बॉल को आपने थ्रो कर दिया, अब बॉल को जैसे थ्रो किया ये गई गई गई, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, मोमेंटली यहाँ पे 0 हो गया। 0 होने के बाद फिर वो डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज होने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी तो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। Yes, ये sir. जो ग्राफ है इस सिचुएशन को नहीं बता रहा है, ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ही बता रहा है। लेकिन पहले से स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी 0 थी, सॉरी निगेटिव थी। निगेटिव से वो एक्सेलरेशन उसको क्या करता गया? बढ़ाता गया। भाई निगेटिव कम होता गया मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। समझ रहे बात की नहीं? तो बढ़ गया एक टाइम पे मोमेंटली वो थोड़े टाइम पे 0 हुआ वेलोसिटी, और उसके बाद वेलोसिटी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ना? यस सर। सर इसमें सर बोलिए बोलिए। सर इसमें जैसे आपने ग्राफ जब 0 पे लिया था तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में ली थी, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा जो टाइम था वो एक्चुअल में 0 नहीं था, पर 0 से थोड़ा सा ही बड़ा था। ये ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ सर देखिए ना अगर आप, तो नेगेटिव में जो आपने वैल्यू ली है तो ग्राफ एक्स एक्सिस 0 पे है और x 0 यानी टाइम 0 हमने मान लिया है। तो यहाँ तो टाइम 0, ये तो टाइम 0 है ही। वो अच्छा ओके। यहाँ टाइम 0 नहीं है, आप वेलोसिटी 0 पे टाइम 0 बोल रहे थे। यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम 0 नहीं है, यहाँ वेलोसिटी 0 है। ओके सर, मैं गलत क्वेश्चन मतलब आपसे पहले पूछ रहा था सर। ठीक है सर। ना बात, यहाँ तो टाइम 0 है, यानी ए पॉइंट पर टाइम 0 है, लेकिन बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 नहीं। टाइम तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना, टिक टिक। यस सर, ठीक है सर, आ गया सर। वेलोसिटी एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर एक और देख लीजिए, कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए। अब ये मान लीजिए आपका टाइम है, इधर आपका वेलोसिटी है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? अच्छा यहाँ पर बताओ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि सर ये कांस्टेंट? ग्राफ शो कर रहा है कि सर जो एक्सेलरेशन है सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो सर ये ग्राफ शो कर रहा है कि सर u की कुछ वैल्यू है, u 0 नहीं है सर, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, लेकिन बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी कांस्टेंट ही है, अभी भी स्लोप कांस्टेंट है ना। Yes, कहीं पर भी आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप, भाई स्लोप कांस्टेंट नहीं हो तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ऐसा स्ट्रेट लाइन का मतलब कि कहीं भी हॉरिजॉन्टल से आप मेजर करोगे आपको एंगल की वैल्यू क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। तो स्लोप अभी भी कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब कि एक्सेलरेशन अभी भी क्या है बेटा? कांस्टेंट ही है, एक कांस्टेंट है। यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हो? थीटा अभी भी कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव, यहाँ पर 0 होगा, यानी अभी भी एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन आपकी क्या है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर बॉडी क्या शो कर रहा है कि बॉडी t0 पर, यानी टाइम 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी थी। यहाँ पर समझ रहे बात ना? कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी 0 नहीं थी। यानी ये ग्राफ हमको ये ग्राफ हमको कह रहा है पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
but initial velocity of the particle is पॉजिटिव। वो निगेटिव था इसलिए उसका ग्राफ कहां से नीचे से शुरू हुआ था, ये पॉजिटिव है इसलिए इसका ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, ऊपर से शुरू। अच्छा एक और बस लास्ट 2-3 ग्राफ और बचा हुआ है, यहाँ पे 8 नंबर में आ जाओ। यहां पर देख लो ऐसे कुछ दिया हुआ सिचुएशन, ठीक है, ये दिया बेटा वेलोसिटी और ये दिया हुआ टाइम, ठीक है, गॉट इट। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ, अब यहां पर बताओ कैसे क्या होगा। यहां पर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, निगेटिव स्लोप है कि पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पे, ये बताओ। वैसे भी देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, देखो आते जाओ, यहाँ पर 0 टाइम पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, देख लो यहाँ पर, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है बेटा, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या होती जा रही है सर, कम हो रही है, कम हो रही है। कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है कंटिन्यूअसली। तो वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या होता है, यहां से रिटार्डेशन डिक्रीज हो, रिटार्डेशन। वैसे भी यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो लेफ्ट साइड, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्यों है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है सर। स्ट्रेट लाइन होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। इसीलिए मैंने बोला निगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन तो हो ही रहा है, और वो एक्सीलरेशन जैसे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा निगेटिव, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है कि 0 है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव इनिशियल यहाँ पे है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे बोलो पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, पॉजिटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगा, जब ग्राफ 0 से शुरू होता तो 0 हो जाता। यहाँ तो देखो ना, टाइम इज इक्वल टू 0 पर, यानी आपका टाइम यहाँ पर 0 है, तो टाइम इज इक्वल टू 0 पर ये वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है, वेलोसिटी का तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। हाँ अब यहाँ से कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 आई, फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, माइनस में चली जा रही है, यानी डायरेक्शन बदल दे रही है। ये हो गया आपका बॉल वाला, नहीं हाँ बॉल वाला ये हो जाएगा, ये आपका बॉल वाला हो जाएगा, बॉल वाला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, यहां तक, यानी यहां से इनिशियल वेलोसिटी हाँ कम हो जाएगी, सर आपने 0 लिखा है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। अच्छा बस 2-3 ग्राफ और है, 9 नंबर देखिए आप, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है बेटा, यहां दिया हुआ आपको वेलोसिटी और यहां दिया हुआ आपको टाइम और यहां दिया हुआ आपको ऐसे ग्राफ। अब बताइए जरा, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, पहले ये बताइए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट अच्छा रिटार्डेशन हो रहा है कि एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन अभी भी स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा अभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, थीटा अभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू अभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी थीटा अभी भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या शो कर रहा है, निगेटिव स्लोप है ये, यानी यहाँ क्या हो रहा है, निगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहां इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है बेटा, इस सिचुएशन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है, 0 होगा,
जीरो है। ठीक है, तो चलिए इतने ग्राफ्स हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा आप लोग सभी आदमी। मैं भेज देता हूँ मैथ वाले और बायो वाले दोनों ग्रुप्स में। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन भी मैं भेज दूंगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं कल करा भी दूंगा। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसी को आता है, सुने हो? थोड़ा बहुत नाम है